Good morning students. My name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Today's class of 9th. Today's topic is Archimedes principle. Okay, this is the next part of gravitation. Archimedes principle पढ़ने के पहले सबसे पहले देख लेते हैं what is buoyancy. Buoyancy is the phenomenon experienced by the body when a body immersed in a fluid. ये क्या है कि if we immersed a body in a fluid, if we immersed a body in a fluid, not liquid, fluid, to which can be flow. It may be air भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकता है और liquid भी हो सकता है. तो when a body immersed in a fluid, it experiences a force that is known as upthrust force and which is in upward direction, which is due upthrust force. तो या buoyant force भी बोलेंगे, upthrust force और buoyant force. ये buoyant force experience a buoyant force and this phenomenon is known as buoyancy. Buoyancy is the phenomenon by which a body experiences a buoyant force or upthrust. अब now Archimedes कहता है, क्या कहता है कि when a body immersed in a liquid, body experience a force which is in upward direction and which is equal to the fluid displaced by the body. ये बॉडी के द्वारा जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है उसके इक्वल वो अपथ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस होता है. ओके, व्हेन ए बॉडी इमर्स्ड इन ए fluid, it experience a buoyant force which is equal to the liquid or fluid displaced by the body. ठीक है, ये आर्किमेडीज ने किया. अब ये देखो, ये अपथ्रस्ट, अब क्या है, रीजन क्या है कि कुछ चीजें जो है वो सरफेस पे तैरती है, फ्लोट करती है, बट सम बॉडीज, देयर आर सो मेनी बॉडीज विच इज नॉट फ्लोट ऑन द फ्लूइड और लिक्विड. व्हाई इट हैपेंड? तो व्हेन अपथ्रस्ट जो है, ये बायंट फोर्स जो है या अपथ्रस्ट जो है वो अगर ग्रेटर होगा, बायंट फोर्स अगर ग्रेटर होगा किससे? mg से. mg क्या है? व्हाट इज mg? mg इसका मास होगा, तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स तो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर अपथ्रस्ट ग्रेटर होगा तो ये फ्लोट करेगा, और अगर इक्वल होगा तो भी ये पार्शियली आधा डिप हो जाएगा और पार्शियली डिप्ड होगा और पार्शियली अपवर्ड होगा. अगर ये mg ज्यादा हो जाए तो ये सिंक कर जाएगा. अब ये है कि ये जो अपथ्रस्ट है ये किस पे डिपेंड करता है? अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो बायंट फोर्स जितना ज्यादा लिक्विड, तो लिक्विड के वॉल्यूम अगर ज्यादा वॉल्यूम होगा तो ये बायंट फोर्स जो है ज्यादा होगा. अगर ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा तो ये बायंट फोर्स ज्यादा होगा. दूसरा, ये बायंट फोर्स जो है ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा डेंस होगा तो ये बायंट फोर्स उतना ही ज्यादा होगा. अब इसका रीजन ये है कि प्योर वाटर में अगर आप स्विमिंग करते हो तो आप डूब जाओगे, चांसेस होता है अगर आपको नहीं आता स्विमिंग तो. लेकिन आप अगर सॉल्ट वाटर में या सी वाटर में स्विम करते हो तो नहीं डूबते हो, बिकॉज द बायंट फोर्स इन द सी वाटर इज ग्रेटर देन द प्योर वाटर. बिकॉज द सी वाटर, इन द सी वाटर, water is salted, so the density of the sea water is greater than the pure water. That is why you can float in sea water. अब यहीं पर ये सारे हैं. ये अब है कि आइस क्यूब जो है वो वाटर पे क्यों फ्लोट करता है? वाटर पे फ्लोट करता है. तो वाटर की आइस क्यूब की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है. आइस क्यूब की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होता है. तो डेंसिटी कम होगा तो ये फ्लोट करेगा. जिसकी, अब ये देखो ऊपर ये जो फ्लोट कर रहा है और जिसमें डिप्ड है, ये दोनों की डेंसिटी को हमने कंपेयर करना है. जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो उस पर डोमिनेट होगा.
तो अब ये देखो इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगा, और इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये अपथ्रस्ट ज्यादा लगाएगा। तो ये और क्या है इसमें फ्लोट करना, बायंसी कैसे फ्लोट करते हैं। एक और प्रेशर का इसी में है कि आपके बैक का स्ट्रिप्स जो है वो वाइड क्यों होता है। मैंने बोला प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू F बाई A। तो यहां पर क्या है कि अगर हम एरिया इंक्रीज कर दे, स्ट्रिप के विड्थ को इंक्रीज करने का मतलब है कि हमने इसका एरिया इंक्रीज कर दिया। जैसे ही एरिया इंक्रीज किया तो ये प्रेशर जो है ज्यादा बड़ा से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो हमारे कंधे पर प्रेशर कम लगेगा, विच इज मोर कंफर्टेबल देन द नैरो स्ट्रिप। ओके, thank you. Watch continuous my channel, and you can watch the syllabus of 10th class, 11th class, 12th class. Okay, thank you.